भगवान कन्हैया अवंतिका में पड़ गए उज्जैन में, तो सुदामा नामक ब्राह्मण से भगवान की मित्रता हो गई। देखिए मैंने अभी कहा था भगवान को दीन बंधु कहा है, दीन बंधु सुदामा से मित्रता हुई है और मित्रता भी बड़ी निराली है। और आज की मित्रता कैसी है जानते हो? पहले के मित्र में आज के मित्र में बहुत बड़ा अंतर है। अरे मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घाट करे, मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घाट करे, तुम करो लेती हुई जगह के साथ मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करे और तुम करो नेकी उल्टी दगा तेरे साथ करे, ठगई की काजा बड़ी मीठी मीठी। मित्रता भी बड़ा सोच समझ के करनी चाहिए। एक श्लोक लिखा है, पर जेता दृशम मित्रम विष्णुभम वयोमुखम परोक्षे कार्यहंतारम। बहुत ध्यान दें आप लोग, जर्मन भाई ध्यान इधर है, कथा इधर है। पर जेता दृशम मित्रम, ये श्लोक बहुत सुंदर लिखा है। परोक्ष कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रिय बादनम, जो सामने तो बड़ी मीठी मीठी बात करे तुम्हारी और जैसे ही पीछे हो परोक्ष कार्यहंतारम, तुम्हारी बुराई को शुरू कर दे। विष्णुकुंभम पयोमुखम, घड़ा तो बहुत अच्छा है, उसके अंदर जहर भरा हुआ है, ऊपर रखा है पै पै माने दूध, ऊपर दूध रखा है, अंदर क्या है? जहर। ऐसे मित्र को छोड़ने में ही भलाई है। महाराज सुदामा की मित्रता हो गई। एक दिन गौ माता ने सुदामा और कृष्ण को बुलाया और कहा कि बेटा कृष्ण, आश्रम पर लकड़ी नहीं है, जंगल को चले जाओ, लकड़ी ले आओ। जब सुदामा और कृष्ण लकड़ी तोड़ने के लिए चले तो गौ माता ने 2 मुट्ठी चना सुदामा को दिए, कन्हैया को नहीं दिए। सुदामा को 2 मुट्ठी चना दिए और कहा कि जब भूख लगे तो ये दोनों मिलके खाना। ये कथा बहुत ध्यान से सुनना। कहा कि दोनों मिलके खा लेना। सुदामा और कृष्ण जब चले, एक वृक्ष के ऊपर कृष्ण चढ़ गए, लकड़ी तोड़ने लगे। गुरु बिन भवन तरह न कोई, देखिए गुरु की सेवा। गुरु बिन भवन तरह न कोई और जय बिरंज शंकर सम होई। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। निगुरा दान पुण्य जो करता है, उल्टा भार शीश पे धरता। आज गुरु की सेवा स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे हैं। राम आए, राम के गुरु कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र के पैर राम ने दबाए, शांतिपल के पैर कन्हैया ने दबाए। आज गुरु की सेवा में इतने तत्पर है, लकड़ी तोड़ रहे, लकड़ी का गट्ठर इकट्ठा हो गया। इतने में आंधी और पानी बरसने लगा। सुदामा को भूख लगी। सुदामा ने बच्चन वाली पोटली को खोला और चबले लगा। पहली मुट्ठी चबली, भगवान नहीं बोले। कुछ लोग यहाँ कह देते हैं व्यासपीठ से कि जो सुदामा ने चना चबे सो कन्हैया चलाने लगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अरे सुदामा ने पहली मुट्ठी चबी, अपना हिस्सा खाया, भगवान नहीं बोले। और जैसे ही सुदामा ने दूसरी मुट्ठी चबी है, दूसरा भगवान का हिस्सा भी खा गया, सोई भगवान व्याकुल हो गए। ये मेरा मित्र है और मेरा मित्र मुझसे दगा कर रहा है। एक बात और बताएं, भगवान का जो भक्त होता है
भगवान अगर उस भक्त के अंदर अहंकार आ गया, भगवान का नाम है गर्वाहारी, गर्व का भक्षण करते हैं। भगवान के भक्त से अगर त्रुटि हो जाती है तो परमात्मा, ज्ञानी से अगर त्रुटि हो गई तो माफ नहीं करता है, और अज्ञानी भक्त से भगवान समझ गए, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाहर प्रभु से कहा छिपो है जाके हाथ में चोरी। भगवान समझ गए मेरा मित्र जो है छल कर रहा है। भगवान कहने लगे, भैया सुदामा भैया, मालूम पड़ता है तू कुछ खा रहा है। तो सुदामा झूठ बोल गया। सुदामा कहने लगा तो फायदे की परी है, यहाँ तो ठंड के मारे दांती बज रही है। ध्यान रखना, अरे गुर से कपट मित्र से चोरी, क्या हुए मेरा धन मैं हो चोरी। गुरु के साथ में कपट और मित्र के साथ में चोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हुए मेरा धन मैं हो चोरी। गुरु से कपट और मित्र से चोरी, क्या हुए निर्धन, क्या हुए। मेरे प्यारे बंधु, इसी बीच में हरि कृष्ण यादव नगला पिता, उनके बेटे अंकित यादव 101 मुद्राओं से ये माल्यार्पण कर रहे हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। आज सुदामा जी झूठ बोल गए। मेरे प्यारे बंधु, सुदामा गरीब हो गया, श्राप लग गया। एक मुट्ठी चना सुदामा जी चब गए, गरीब हो गए। ध्यान रखना, उनका हाल क्या होगा जो पूरे के पूरे ट्रक गायब कर देते हैं। माताओं, हमने देखा है कुछ माताएं, तुम्हारी बात नहीं करते ना, 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 कुछ माताएं आंगनबाड़ी में नौकरी करती हैं। आंगनबाड़ी में पंजीरी आती है बच्चों को बांटने के लिए, और वो पंजीरी इनकी गाय भैंस की नाद में दरिया को काम करे। बताओ, बच्चों का हक पशु खा रहे, कैसे कल्याण होगा। एक बात और बता, भैया ये आरुष यादव, ये सुशील यादव नंगला बरी से सुशील यादव का बेटा आरुष यादव माल्यार्पण करके सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे बेटा आरुष के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। आंगनबाड़ी की पंजीरी जिस घर में पशु खा रहे हो, उस घर का क्या हाल होगा। मेरी पूजा में लहुआ कौन खा गया मालूम। मेरी पूजा के ललुआ और गणेश खा गए। मेरी पूजा के ललुआ वो गणेश खा गए। आंगनबाड़ी की पंजरी कौन खाएगा मालूम। आंगनबाड़ी की पंजरी राजीव खा गए। और बताए, आंगनबाड़ी की पंजरी राजीव खा गए। जैसे भारत के नेता, जैसे भारत के नेता
पूरा देश खा गए। सुनो गुड्डू भाई, आज हमारे देश की हालत जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। बिजली वाले बिजली के तीनों देश खा गए। अरे मर जाए पत्थर दिल की यारी में चले। आज सुदामा जी लाख से लीक हो गए, गरीब हो गए, और भगवान कन्हैया द्वारका के राजा हुए। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। यथो नामा तथो गुणा। सुशीला बड़ा अच्छा नाम, सुशीला। जैसा नाम और वैसा काम। व्यक्ति का जैसा नाम होना चाहिए वैसे ही गुण होने चाहिए। जनाएंगे बिटिया को नाम धर लो लज्जावती। जन कोई लज्जावती हो तो माफ करना। बेटी का नाम रख लिया लज्जावती और चौराहे पे खड़े होकर के पान खा लिया। यथो नामा तथो गुणा। व्यक्ति का जैसा नाम होना चाहिए वैसे गुण होने चाहिए। सुशीला नाम है, बड़ी सुशील। लेकिन सुदामा की हालत बड़ा नाजुक है। एक बात और बता दें, घर में अगर सद्बुद्धि रूपी सुशीला है, सुशीला किसे कहते मालूम है? सुशीला सद्बुद्धि है। अगर घर में सद्बुद्धि रूपी सुशीला है तो सुदामा रूपी जीव को कृष्ण रूपी परमात्मा से मिलाती है। समझ लो, घर में अगर सद्बुद्धि रूपी नारी है, सुलक्षणा पतिव्रता नारी है, तो सुदामा रूपी जीव को कृष्ण रूपी परमात्मा से मिलाती है। और यही सुशीला ने किया है। घोर गरीबी है, 4-4 दिन हो जाते चूल्हा नहीं जलता। अब ध्यान दें माताएं, 4-4 दिन हो जाते चूल्हा नहीं जलता। घर में रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। और शाम को वो अपने पति की सेवा कर रही है, पैर दबा रही है। समझ लो माताओं, धीरज धर्म मित्र और नारी। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्काल परखिए चारी। आपत्ति में नारी की पहचान हो जाती है। देखा है, आपत्ति आई सोई मायके, ध्यान रखना, आपत्ति आई तो मित्र पीठ दे गया, दगा दे गया। धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्काल परखिए चारी। सुदामा के घर में घोर गरीबी। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज में जी भर के आटा दाल नहीं पाते हैं। जो मठा मिले तो नमक नहीं, नमक मिले तो मठा नहीं। तो एक घर मांगे 10 घर मांगे, मुट्ठी भर आटा मिले नहीं। हालत खराब है सुदामा की। एक दिन सुशीला अपने पति के पैर दबा रही है। ध्यान देना माताओं, तुम्हारा हिसाब क्या है? करवा चौथ व्रत रहती है। अगर पति 10-20 हजार रुपया न दे खर्चा के लिए तो महाभारत हो जाता है। और वो सुशीला जिसके पास न पहनने के लिए है, न खाने के लिए, न रहने के लिए, और फिर भी वो पति की सेवा कर रही है। इसे कहते हैं पतिव्रत धर्म। इसे कहते हैं पतिव्रत धर्म। मेरे प्यारे भक्तों, आज सुशीला पैर दबाते दबाते रोने लगी। सुदामा जी उठ करके बैठ गए। भामनी, तुम रो रही हो? क्या बात? जवाब दिया, महाराज जादव से जब घर में आई, भरपेट भोजन नहीं मिला। क्या जवाब दे रही है? जादव से इस घर में आई हूं। एक बात सुनो महाराज, ये सीटू
बीटू भाई के बेटा उत्कर्ष यादव नगला बेटा से 501 मुद्राओं से मुझे व्यासपीठ पर सम्मानित करते हैं। कामना करेंगे बेटा उत्कर्ष के हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे। ये बीटू भाई के बेटा हैं उत्कर्ष यादव, बड़ा प्यारा नाम है। इस बेटा के हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़े, परमात्मा इसको बहुत बड़ी शक्ति और भक्ति प्रदान करे। मेरे भैया सुशीला कहने लगी, हे प्राणनाथ, को दो जोगी दरिया मिलती तो शक्कर पैर नियत जाती, और हम चे ठंड सहो करती पिया तुम्हें रजाई। तो शंकर दिन से जब घर में आई हूँ भर पेट भोजन नहीं मिला। अब तो सुदामा जी उठ करके बैठ गए, कहने लगे भागनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा है। जब हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे भगवान कृष्ण से हमने छल किया, गुरु माता ने मुझे 2 मुट्ठी चला दिए, मैंने अकेले चब लिए, मैंने भगवान का हिस्सा खा लिया। ध्यान रखना भाइयों, भागवत सुन रहे आप लोग, कभी भी किसी की बेईमानी मत करना। आज आदमी देख रहे हो थोड़े से धन के लिए बेईमान बन जाता है, कर्ज को लेके भाग जाते, चाहे कितनी हो जाए देर, पुत्र को नहीं के मर जाते। ध्यान रखना मेरे भाइयों, दूसरे का हक जो खाता है वो जीवन में चल नहीं पाता। ये राहुल यादव हमारे रमेश चंद्र के बेटा है, नंगला पिता से राहुल भैया, ये 201 मुद्राओं से व्यासपीठ पर सम्मानित करते हैं। कामना करेंगे राहुल जी के हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे। राहुल ने बहुत मेहनत की है, आज 7वां रोज है। इस नंगला पिता के जितने नौजवान हैं सभी छाया बन के रहे। मेरे भैया रात दिन इन्होंने एक कर दिया, बहुत मेहनत करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। पिछली वर्ष भी हम भागवत करने आए थे, पिछली वर्ष हम 2 दिन के लिए आ पाए थे क्योंकि हमारी कथा दूसरी जगह चल रही थी। 5 दिन पूज्य पिताश्री ने भागवत कही, 2 दिन के लिए लास्ट में हम आ पाए। तब भी यहाँ के बच्चों ने बहुत सेवा की। और इस वर्ष तो आप लोग छाया बन के रहे हो भैया, मैं आपका ये आभ्यंतर जायज में व्यासपीठ से सभी को साधुवाद देता हूँ। इस नंगला पिता के जितने भी नौजवान, इन नौजवानों ने बहुत मेहनत की है। इन नौजवानों के लिए जोर से एक बार आप लोग ताली बजा दें, बहुत मेहनत की है नौजवान। मेरे भैया श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित आज सुदामा जी के सामने सुशीला रो रही है। ये रणजीत सिंह यादव मुकुंदपुर से, रणजीत सिंह यादव मुकुंदपुर से उनके बेटा अंश यादव, रणजीत के बेटा अंश यादव मुकुंदपुर से ये माल्य अर्पण करके गए हैं। और ये नीरज यादव नंगला पिता, उनके बेटा अनमोल मानव, ये 2 हीरा अनमोल और मानव ये माल्य अर्पण कर रहे हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। मेरे भैया साहब सिंह भैया आ जाओ, मंच पर आ जाओ। आज हमारी मंडली अधूरी है, हमारे आधे लोग कई दूसरी जगह कथा में चले गए और मुझे भी पहुंचना है शाम तक। साहब सिंह भैया यहाँ आ जाओ। आज मेरा आचार भी चला गया, हमारा केशियो बादल भी चला गया, 3-4 लड़के चले गए आज। खैर कोई बात नहीं। और ये बिजनौरा में कथा शुरू हो रही है तो मंडली अधूरी आ जाओ महाराज। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। सुदामा जी कहने लगे भाई दोष मेरा है, हमने भगवान से छल किया, वो द्वारका के धीश हो गए, द्वारका राजा, और मेरी किस्मत में ये गरीबी लिखी है।
सुशीला कहने लगी, प्राणनाथ, भगवान के मित्र होकर के दाने दाने को भटक रहे हो, जाओ अपने मित्र के पास चले जाओ। सुदामा जी बोले, मित्र के पास जाए, गुरु के पास जाए, देवालय में जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कछु न कछु लेकर जाना चाहिए। 4 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जलाए, सूतक लगाए। सूतक जानते हो भाइयों, सूतक जब लगता है ना तो घर में चूल्हा नहीं जलता है। सुदामा जी बोले, घर में सूतक लगा है, हम क्या लेके जाएंगे भगवान के यहाँ? सुशीला कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं मांग करके लाऊंगी और भगवान को तुमको भेंट दे देना जाके। सुशीला मांगने को चली। सुदामा जी कहने लगे, हे देवी, जब से शादी हो गई आज दिन तक हमने तुमसे भीख नहीं मंगवाई। वो मर्द क्या होता है, वो मर्द नहीं है जो औरत पर भीख मांग के खुद पेट भरता है। मर्द के अंदर इतनी शक्ति ताकत होती है, वो स्वयं परिवार को पालता है। आज तक हमने तुमसे भीख नहीं मंगवाई, लेकिन आज मेरी किस्मत ही बदल गई। हे देवी, तुम मांगने को तो जा रही हो, 4 दिन हो गए, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। आज मैं स्वयं घर बैठा हूँ, भगवान की भेंट लेकर के आओ। आज सुशीला चल गई। ये प्रदीप यादव दरियापुर से, ये प्रदीप यादव के बेटा देव यादव 101 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं, माल्यार्पण करके। बेटा देव के हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे। आज वो सुशीला फटे हुए कपड़ों में, समझ लो फटे हुए कपड़ों में जो अपनी काया को छुपाए रहती थी, लेकिन बाहरी किस्मत और बाहरी गरीबी, सुशीला फटे हुए कपड़ों में भीख मांगने को चली। दरवाजे पर भीख मांग रही है, किसी ने कुछ नहीं दिया। मेरे भैया, बलि के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और बलि जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 हो जाते हैं। दुखिया का दुख दुखिया ही समझ सकता है, दुखिया का दुख वो क्या जाने संतोष। जो सोने चांदी के पिंजरों में पले हो, गरीब का दुख गरीब समझता है। कै दुख जाने दुखिया और कै दुखिया की माई, कै दुख जाने माछली जहाँ हाथ बिका। मेरे प्यारे बंधु, आज सुशीला मांगने को चली है, लेकिन किसी ने कुछ दिया ही नहीं। एक गरीबी पे आप पहुंची, जितनी गरीबी सुशीला रहे उतनी गरीबी पड़ोसों है। दरवाजों पकड़ कर खड़ी हो गई, कहने लगी, बहना, आज मेरे पति अपने मित्र से मिलने को जा रहे हैं, अगर तुम्हारे घर कुछ हो तो हमको दे दो, परसों लौट आएंगे, बहना जब लौट आएंगे तो मैं दूना करके दे जाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज सुशीला के शब्दों को सुन करके पड़ोसन कहने लगे, बहना तुमने बहुत देर कर दी, अगर थोड़ी देर पहले आ जाती तो मेरे घर में चावल थी, चावल। माताओं एक बात ध्यान से सुनना, कथा भागवत में कभी भी जाओ, सुदामा चरित्र में कभी सुनने जाओ तो चावल कभी फेंकना नहीं, क्योंकि सुशीला को चावल नहीं मिले। जब भगवान का तिलक किया जाता है तो चावल लगाया जाता है। चावल ये अक्षत जो है, चावल का दूसरा नाम अक्षत है, ये पूजा के काम आता है। और तुम कथा में नहीं फेंका और फिर वो चावल पैरों से दबते हैं, इसलिए अन्न का अनादर होता है। कभी चावल फेंकना, पिछली बार समाए तो तुमने बहुत चावल फेंक के मारे, कभी चावल नहीं फेंकना। सुशीला दरवाजे पर खड़ी है, कहने लगी, बहना मेरे पति अपने मित्र से मिलने को जा रहे हैं, जब आप या थोड़ी देर पहले आ जाती तो मेरे घर में चावल थे, अब सारे के सारे चावल बच्चों के लिए बना लिए। चावल की कली पड़ी है, चूड़ा, भागवत में चूड़ा शब्द आया, चूड़ा कुटा हुआ।
आज सुशीला कहने लगी बहन मुझे चावल की कली ही दे दे। फटे हुए कपड़ा में चावल की कली को भर लिया और वही आंगन में बैठ गई। आंगन में बैठ करके फपक फपक के सुशीला रोने लगी और कहने लगी है दीना बंधु दीनानाथ, क्या मेरी किस्मत है। ओ दीन बंधु भगवान सुनो ध्यान मेरी और दासी माऊ दीनानाथ लगाई गई। महाराज ये दुखिया तेरा ध्यान धर के अपने पति को तेरे पास भेज रही है। कहने लगी वो सुशीला देख भैया तूने हमेशा भक्तों के साथ रहे। आगे लगाइए फेरी लगाइए फेरी लगाइए फेरी लगाइए दासी मौती कहने लगी सुशीला है देव बंधु दीनानाथ, महाराज का जमुन भगत के सारे आज द्वारे नाथ बुलाइए आज द्वारे नाथ बुलाइए। आज बहुत रोई सुशीला पति के सामने पहुंची और कहा कि महाराज ये चावल की कली है। सुदामा जी कहने लगे भागनी जिस भगवान के दरवाजे पर कुत्ते लड्डू नहीं खाए ये भगवान कैसे ग्रहण करेंगे। सो सुशीला ने पति को समझाया है प्राणनाथ भगवान भाव का भूखा है। सुदामा जी चल दिए, कांख में चावल की कली को दबा लिया, एक हाथ में लाठी है और फटे हुए कपड़े हैं। सुदामा जी भगवान से मिलने को चले। सुशीला पति को समझाने लगी हे प्राणनाथ भगवान भाव का भूखा है, भाव से दोगे तो परमात्मा अर्पण करेगा। ध्यान रखना दुर्योधन की भगवान ने मेवा को त्याग दिया और भीगनी के जूठे बेर बड़े प्रेम से पालिए। परमात्मा हमारे बुजुर्ग एक गीत गाते हैं समरिया भाव को भूखो। आज सुदामा जी चले हैं रास्ते में जा रहे हैं